तो आज हम लोग है ना अलाइड एंगल्स पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ये आप लोग को आता होगा वैसे, लेकिन एक बार पढ़ा देता हूँ फटाफट। तो इसमें आता है साइन 90 प्लस थीटा, ये सब क्या रहेगा। तो एक बात समझो, पहले एक यूनिट सर्कल बनाता हूँ। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 हो। यूनिट सर्कल मतलब सर्कल विथ रेडियस 1। ओके, अब इस पे कोई भी पॉइंट अगर है, ये पॉइंट है वो, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और ये लेंथ क्योंकि रेडियस से 1 हो जाएंगी। तो बच्चों ये एंगल अगर इस लाइन से, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो दिख रहा है, इस लाइन से ये एंगल थीटा डिग्री है, तो ये लेंथ हमें दिख रही है वाई हो जाएंगी, और ये लेंथ हमें दिख रही है एक्स हो जाएगी। तो अगर आप कॉस थीटा लेते हो तो एडजेसेंट इस ट्रायंगल के अंदर एडजेसेंट साइड अपॉन 1, तो एक्स आपको क्या मिला, कॉस थीटा मिल गया। सिमिलरली अगर साइन थीटा लेते हो तो अपोजिट साइड अपॉन 1, तो आपको वाई क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यूनिट सर्कल है ये वाला, उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई, अगर ये लाइन एंगल थीटा बनाती है और ये यूनिट सर्कल है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। मतलब एक्स की जगह मैंने यहाँ से कॉस थीटा पुट कर दिया और वाई की जगह साइन थीटा पुट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल, सर्कल के ऊपर घूम रहा है, जो यूनिट सर्कल है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये होता है। तो आप देख सकते हो जब थीटा 0 से 90 रहेगा, तो ये पॉइंट इधर घूमेगा, क्योंकि जहाँ से वो एंगल बना रहा है ये थीटा है। तो जब थीटा 0 से 90 रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और ये जो पॉइंट है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। तो हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस पॉजिटिव हो गए तो टेन भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है वो, सेक भी हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है, कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन होता है, कॉट होता है 1 अपॉन 10। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो हम कहते हैं 0 से 90 डिग्री अगर एंगल रहा तो सब पॉजिटिव होते। अब जब वो इधर पहुंचेगा, जब ये एंगल 90 से बढ़ जाएगा, देखो ये पॉइंट इधर घूम रहा है, इस सर्कल पे घूम रहा है, जब ये पॉइंट इधर पहुंच जाएंगे ऐसे, तो एंगल 90 से बड़ा हो गया, लेकिन ये पॉइंट कॉस थीटा और साइन थीटा ही रहेगा। बस जो थीटा है वो 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वो जो वाई होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस केस में यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, तो हम एस लिख देते, कॉस नेगेटिव होगा। अगर कॉस नेगेटिव हो गया तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, तो सिर्फ अकेला साइन इधर पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट घूमते घूमते अगर यहाँ पहुँच जाए तो थीटा, उसका थीटा भी 180 से बड़ा हो गया और 270 से छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, दोनों नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो हम देख सकते हैं कि सब नेगेटिव है, लेकिन साइन अपॉन कॉस नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर टी लिख देता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल 180 से 270 रहता है तो टेन पॉजिटिव होता है, और जब यहाँ पहुँच जाएगा
कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा में एक्स पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई नेगेटिव रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर सी लिख देता हूँ क्योंकि कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है अगर, तो टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। तो इस तरह से बच्चों ये प्रूफ होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। मतलब एंगल अगर 0 से 90 डिग्री रहा तो पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। एंगल अगर 90 से 180 रहा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। 180 270 रहा तो सिर्फ टेन होता है। और 270 से अगर 360 के बीच में रहा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो सिर्फ अकेला कॉस होता है। यहाँ से प्रूफ होता है। ये याद तो होगा लेकिन इसका प्रूफ बता रहा था मैं। यस सर। और आप लोग को वैसे रेडियन और डिग्रीज का तो पता ही है शायद, है ना। पाई रिप्रेजेंट 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 180 बाई 2 90 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 3 180 बाई 3 60 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 4 180 बाई 4 45 डिग्री हो जाएगा। और पाई बाई 6 30 डिग्री हो जाएगा। 180 बाई पाई की जगह 180 लिख दो, 180 बाई 6। तो ये रेडियन और डिग्रीज में रिलेशन है। अभी देखो इसमें इसको हम जनरली 0 इस 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम 180 को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये 3 पाई बाई 2 से रिप्रेजेंट होगा। ये जो यूनिट सर्कल है इससे ही पूरे साइन 30 साइन 40 साइन 45 सब की वैल्यू मिल जाती है हमें। तो मान लो अगर आपको निकालना है ये जो एंगल है, अगर आपको निकालना है साइन 45 मान लो, तो ये जो पॉइंट है ये साइन 45 कॉमा कॉस 45 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल 45 रहा तो, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा रहा तो ये साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा बन जाता है। यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है तो अगर यूनिट सर्कल मतलब रेडियस जिसका 1 है, तो अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो साइन 45 कॉमा कॉस 45 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इनकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी क्योंकि कॉस 45 हो गया, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ये 1 है, ये ए मान लेता हूँ क्योंकि 45 दो साइड 45 तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएंगे। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सॉरी। तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो a इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो आप अगर इनको ध्यान से देखें, साइन 45 इज़ नथिंग बट a, क्योंकि देखो आप यहाँ से a गए हो फिर ऊपर a गए हो, तो साइन 45 x कोऑर्डिनेट है वो a हो गया और cos 45 भी a ही हो गया क्योंकि ऊपर भी a गए। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि साइन 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है। ये मतलब हो गया इसका, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 कॉमा साइन 0, क्योंकि एंगल अभी 0 हो गया। ये जो थीटा है ये पॉइंट इधर आ गया तो ये थीटा 0 हो जाएगा, ये पॉइंट इधर पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हो क्योंकि इसका रेडियस 1 है तो आप देख सकते हैं पॉइंट एक्चुअल में 1,0 होना चाहिए था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये cos 0 कॉमा साइन 0 हो गया। तो आप देख सकते हो cos 0 1 मिल गया और यहाँ से प्रूफ हो गया साइन 0 0 होता है। इस तरह से सब चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पहुँचोगे तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 कॉमा साइन 90, लेकिन एज पर द डायग्राम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये तो 1 है, तो ये पॉइंट होना क्या चाहिए 0,1। तो आप देख सकते हो cos 90 0 हो गया प्रूफ। इस तरह से इस पे अलग अलग एंगल पे अलग अलग पॉइंट्स हम लेते रहेंगे तो हमें साइन के कोई भी एंगल की वैल्यू मिल जाएंगी और cos के कोई भी एंगल की वैल्यू मिल जाएंगी, और उनका रेशियो ले लेंगे तो tan की वैल्यू मिल जाएंगी। क्योंकि tan 45 भी अगर निकालना है मेरे को तो बेसिकली साइन 45 अपन cos 45 ही करूँगा। तो ये दोनों 1/√2 जो भी मिले हमें उनको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। ये समझ जाओ आप लोग, लिखना है इसको आपको क्या आगे बढ़े।
ठीक है, बस एक एक लास्ट प्रूफ बता देता हूँ, फिर हम लोग उसको ट्रिक से याद रख लेंगे सब। जैसे कि मान लो मुझे साइन 90 प्लस थीटा फाइंड करना है, मान लो, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों 90 प्लस थीटा है, तो ये एंगल 90 है और यहाँ से ये एंगल थीटा पे गया। तो बच्चों देखो क्या होता है, देखो बात को समझो आप लोग। अगर ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो यूनिट सर्कल पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बता सकते हो मुझे बच्चों? बताओ बताओ। अगर ये एंगल 120 है तो यूनिट सर्कल पे पॉइंट क्या होता है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और थीटा 120 है तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कॉस 120 डिग्री कॉमा साइन 120 डिग्री, ये बन जाएगा। देखो यस हाँ, यस तो वैसे ही हाँ, वैसे ही करेक्ट, वैसे ही ये पॉइंट क्या बन जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, कॉस, क्योंकि एंगल अभी 90 प्लस थीटा है तो कॉस 90 प्लस थीटा प्लस कॉमा साइन 90 प्लस थीटा बन जाएगा ये पॉइंट। ओके, नाउ एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं इधर, ये वो ट्रायंगल है, ये थीटा एंगल है। तो बच्चों अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा बन जाएगा। ये जो है अभी भी हाँ इस पे ही है, यूनिट सर्कल पे ये लोग। अब देखो ये ट्रायंगल को उठा के मैं इधर लेके आया, ये साइड बन गया, ये एंगल थीटा है, तो ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। देखो उस ट्रायंगल को मैंने रोटेट कर दिया, ये ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दिया, देखो ऐसे बन जाएगा ट्रायंगल। बच्चों पूरे ट्रायंगल को रोटेट कर दिया, ये पूरा का पूरा उठाया और ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। देखो एंगल थीटा भी है बीच में। हेलो, यस सर ओके। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको x कोमा वाई मान लेता हूँ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ इस केस में x और y क्या है, एक प्रूफ बता रहा हूँ, बाकी प्रूफ ज़्यादा लगते नहीं लेकिन एक प्रूफ तो बनता है। x कॉस थीटा है, y साइन थीटा है, ठीक है, ये दो बातें अपने पास। अब ये जो है ये लेंथ तो y होती है, मुझे पता है, ये लेंथ x होती है। अब जब मैंने इसको रोटेट किया तो बच्चों ये y बन गई और ये जो लेंथ थी ये x बन गई। देखो देखो बच्चों सब लोग सही है। यस तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट बन गया है, अगर मैं x और y के टर्म्स में देखूं तो इस पॉइंट से पीछे में y गया तो x कोऑर्डिनेट माइनस वाई हो जाएगा और ऊपर x गया तो y कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। देखो हाँ सर, यस सर। तो कॉस हमने क्या प्रूव कर दी, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस वाई मिला हमें, और साइन 90 प्लस थीटा हमें प्लस एक्स मिला। ठीक है, यहाँ तक चल गए। अब एक्स और वाई हमने इधर लिखा हुआ है, एक्स और वाई क्या थे, वाई हमारा साइन थीटा था, तो इधर पुट कर देता हूँ मैं, कॉस 90 प्लस थीटा इस माइनस साइन थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा जो कि एक्स है हमारा, वो एक्चुअल ट्रायंगल में कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ये इस तरह से प्रूफ्स होते हैं, लेकिन ये हम प्रूफ नहीं करते डायरेक्ट, इसको हम लोग ट्रिक में याद रख लेंगे। लेकिन बस एक प्रूफ बताना था मेरे को आपको। इसी तरह से ट्रायंगल को हम गोल गोल घुमाते रहेंगे, अलग अलग वैल्यू मिलते रहेंगी हमें। ठीक है, अब देखो इसको हम करना कैसे, एक ट्रिक बता देंगे, उसमें पूरे हो जाएंगे। 0 π/2 या 90 पाई 3 π/2, फिर 5 π/2 ऐड किए, ये 2 पाई हो गया था, 2 पाई प्लस 5 π/2 5 π/2 5 π/2 प्लस 3 पाई। तो ऑड मल्टीपल्स इधर आते रहेंगे, इवन मल्टीपल इधर आते रहेंगे, ऑड इधर आते रहेंगे, और यहाँ पर 7 π/2 ऐसे चलते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या एंगल्स होंगे, यहाँ पर होंगे π/2 माइनस थीटा, या सिर्फ थीटा अगर एक्यूट मानते हैं तो इधर रहेगा,
यहाँ पर क्योंकि देखो आप पाई बाय 2 से कम एंगल, मतलब ये जो लाइन है ये पाई बाय 2 से छोटी है, तो इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल जाएंगे आपको। और एंगल क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ऐसा पाई बाय 2 हुआ और पाई बाय 2 से आगे निकल गए आप ये क्वाड्रेंट में पहुँचने के लिए, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन अभी भी इतना आगे नहीं निकले, पाई से कम ही है, तो पाई माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर अगर आप इससे आगे निकल जाओगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और इससे पीछे रहोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। वैसे ही आते आते यहाँ आ गए, 3 पाई बाय 2 से आगे निकल गए 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और अभी भी आप 2 पाई से छोटे नीचे ही है तो 2 पाई माइनस थीटा। इस तरह से ये एंगल्स होते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल वाला एंगल दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल मतलब पाई 2 पाई 3 पाई ये लोग दिख रहे, ये वाले एंगल्स हॉरिजॉन्टल लाइन वाले एंगल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपका सेम रहेगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। मतलब क्या हुआ, साइन पाई माइनस थीटा अगर दिख गया या कॉस पाई प्लस थीटा दिख गया, ऐसा कुछ दिख गया आपको, या साइन 2 पाई माइनस थीटा दिख गया, या टेन 2 पाई प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, ऐसा कुछ दिख गया, तो आंसर में सब ये सब एंगल्स जो सामने लिखे हैं हमारे ये हॉरिजॉन्टल एंगल्स है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, यहाँ भी कॉस का कॉस ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, और टेन का टेन ही रह जाएगा। अब पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो पाई माइनस थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चों? सेकंड में जा रहा है। सेकंड में हमने अभी देखे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी जैसे भी याद रखे आप लोगों ने, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर प्लस हो जाएगा। और अगर ये केस में भी पाई प्लस थीटा सेकंड में ही जा रहा है, ठीक है, नहीं पाई प्लस थीटा थर्ड में चले गया और वहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, तो कॉस इधर क्वेश्चन में है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। वैसे ही 2 पाई माइनस थीटा अगर देखो आप तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा। और 10 पाई प्लस थीटा अगर देखो आप तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है और वहाँ पर 10 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल आपको दिखेगा तो सेम रखना है, और प्लस होगा या माइनस होगा डिसाइड करेंगे आपका क्वाड्रेंट। और मान लो आपको अगर वर्टिकल वाले एंगल्स दिखते हैं, जैसे आपको दिखता है ये या ये पाई बाय 2 दिखा, या 3 पाई बाय 2 दिखता है जो वर्टिकल में है, वर्टिकल लाइन पे है, तो आप चेंज कर दोगे, मतलब साइन का क्या करोगे, साइन का आप लिख दोगे कॉस, साइन ने पाई बाय 2 का एनकाउंटर किया कॉस लिख दोगे, कॉस ने पाई बाय 2 का एनकाउंटर किया साइन लिख दोगे, 10 ने 3 पाई बाय 2 का एनकाउंटर किया वर्टिकल साइड में है यहाँ पर, तो आप कॉट लिख दोगे। और क्वाड्रेंट वापस से वही कहानी, पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस लिख दोगे, ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन को देखना बच्चों, मुझे बताओ इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बताओ। माइनस। हाँ इसमें गलती, हाँ इसमें क्या गलती होती है ना, बच्चे क्या करते, ये देखते क्वाड्रेंट है सेकंड है, राइट सेकंड है, समझ गया। अब यहाँ तो साइन पॉजिटिव है, आंसर में साइन है बोल के प्लस लिख देते, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर नहीं देखना है आपको, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कॉस था ना, तो ये कॉस के हिसाब से साइन आएंगी माइनस, क्योंकि साइन पॉजिटिव है लेकिन क्वेश्चन में कॉस है, उसके हिसाब से आएगा। वैसे ही 3 पाई बाय 2 को देखा 10 का कॉट हो गया, और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा चलो थर्ड क्वाड्रेंट में ही, और वहाँ 10 पॉजिटिव होता है तो प्लस कॉट थीटा। समझे आप लोग कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस सर।
कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, इसके पहले थोड़ा और सिंपल ले लेता हूँ। मान लो आपको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 120 डिग्री। तो आप पहले क्या करोगे, किसके नज़दीक है, 180 के भी नज़दीक है और 690 के भी नज़दीक है, अपनी चॉइस है। तो मुझे पता है आप लोग बोलेंगे सर 90 के नज़दीक है, तो इसको लिख देंगे 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 जब आपने लिखे तो ये वर्टिकल में, तो आप साइन ने 90 को देखा, वर्टिकल एंगल देखा, तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, और 90 प्लस थीटा में चले गया, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया। ऑल स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है और क्वेश्चन में साइन ही था, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 30। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना √3/2। वैसे ही ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर कोई और भी एक दो बना दे, tan 135 डिग्री। तो अभी बच्चे बोलेंगे सर ये 90 के नज़दीक दिख रहा है, 180 के नज़दीक भी है, दोनों तरफ से है। अगर मैं 180 की हेल्प ले लूँ तो ये 180 माइनस 45 हो जाएगा। तो tan ने 180 को देखा, हॉरिजॉन्टल है कि उस पर, ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल है मतलब tan का tan ही रहेगा, tan 180 माइनस थीटा इज tan थीटा। अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये होता है 180, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में tan दिया है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1। वैसे ही मान लो अगर साइन, आप लोग करो, साइन 4π/3 है, इसकी वैल्यू बताओ। कॉस 5π/6 है, इसको बाद में करते हैं। tan 7π/6 है मान लो। तो बच्चों देखो इसमें कैसे किए हैं, 4 और 3 एक का डिफरेंस है। अगर एक का डिफरेंस है तो इसको आप लिख देना, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो पाई प्लस π/4 लिख देना, सॉरी पाई प्लस π/3, क्योंकि 4 बड़ा है। अगर यही क्वेश्चन होता साइन 2π/3 का, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है 1 से, तो आप लिख देते साइन पाई माइनस π/3 लिख देते। अगर बड़ा है न्यूमरेटर तो पाई प्लस π/3। तो इस केस में क्या हुआ, साइन ने पाई को देखा, साइन ही रह गया, और ये थीटा आ गया इधर π/3। अब क्वाड्रेंट है पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा 180 के आगे निकल गया, मतलब पाई ये रहता है 180, पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/3। तो आंसर आ जाएगा -√3/2। ठीक है, बाकी ये भी करो जल्दी जल्दी। डन सर। सेकंड वाले में सेम, ऊपर वाला छोटा है तो हम इसको लिख देंगे cos पाई माइनस π/6। तो ये दिख गया हमें थीटा, cos पाई माइनस थीटा इस cos, क्योंकि cos ने पाई को देखा, सेम रहेगा cos थीटा, और पाई माइनस π/6 अगेन ये पाई होता है, तो ये पाई माइनस थीटा वाला एंगल इधर जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, विच इज वेयर साइन इज पॉजिटिव, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में cos था, तो इट विल बी -√3/2 ही आया इसका भी। ठीक है, वैसे ही tan का अगर देखें तो ये बन जाएगा tan 7 इज ग्रेटर देन 6, न्यूमरेटर बड़ा है, तो पाई प्लस π/6, तो ये थीटा हो गया। तो tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और tan ने पाई को देखा, सेम हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में बोल के पॉजिटिव है, तो आंसर आ जाएगा
1/√3। ठीक है, उसके नीचे वाला करो अभी आप। तो जैसे हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा पहले, और यहाँ ठीक है जो है वो है। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस के बाहर नहीं निकलेगा, और यहाँ जो है वो है। तो बच्चों 420 180 से बहुत दूर दिख रहा है, 360 के नज़दीक दिख रहा है, तो हम इसे लिख देंगे 360 प्लस 60, इसे लिख देंगे 360 प्लस 30। अब ये 660 जो है ये 360 से बहुत दूर है, लेकिन हमें पता है 360 का डबल मल्टीपल क्या होता है, 720 होता है। ये 720 के नज़दीक है, तो इसे हम लिख देंगे 720 माइनस 60, -60 और इसको लिख देंगे 360 माइनस 30। तो ये हम पहुंच गए। देखो 0 भी इधर आता है, 360 भी इधर आता है, और 720 सब इधर ही आते हैं। 360 से घूम के आए, फिर एक और बार 360 से घूम के आ गए, 360 प्लस 360 720। तो हमें जो लगने वाला है, इससे आगे निकल गया अगर मैं, तो 360 प्लस थीटा इधर आएगा, और 360 माइनस थीटा इधर आएगा। तो ये 360 प्लस थीटा है, और सब हॉरिजॉन्टल है एंगल्स, तो ये सेम ही रह जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल गया, तो ये साइन पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो माइनस तो पहले से था, तो ये बस 360 प्लस थीटा इस साइन थीटा, ये हो जाएगा। थीटा इज 60 डिग्री यार। वैसे ही 360 प्लस थीटा, ये अगेन -1 ओके। अब 720 माइनस 60 हो गया, तो ये इधर चले जाएगा 720 माइनस थीटा में, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और बाई चांस इधर कॉस पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में भी कॉस है। अगेन ये बन जाएगा कॉस, इसको देखा कॉस ही रह गया, और ये एंगल आ गया 60 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल के पॉजिटिव ही रह गया, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, लेकिन ये साइन है, तो माइनस 360 को देखा सेम बन गया, -3 साइन 30 हो गया। तो ये हो गया माइनस साइन, ठीक है, वैल्यूज बताइए डायरेक्ट ना। बच्चों आंसर तो मेरा ऐसे आ रहा है ना, आप लोग कैंसिल हो रहा है क्या कुछ? Yes sir. No. सही है ना ये आंसर? Yes sir. Yes sir. ठीक है, ये ट्राई करो। बच्चों शीट लेकिन इसकी करना है, हाँ, ये चैप्टर नहीं तो पढ़ के भी अपना फ़ायदा नहीं होगा। शीट एटलीस्ट शीट हमें इसकी करना है, और कुछ नहीं, शीट काफ़ी है। थोड़ा टाइम दे देना इसको, इतनी अपन लेक्चर ले रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम इसको भी देना। Cot theta आ रहा था। नहीं, मुझे लगता है सब कैंसिल हो जाएंगे। Yes. 1 आ रहा सर। ओके।
करता हूँ। -1 आ रहा सर। जिसका माइनस आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, कॉस ने 90 को देखा, कॉस का साइन हो गया, वर्टिकल देखा, और ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस साइन थीटा हो गया। सेक हमें पसंद नहीं है तो हमने इसको 1 कॉस और माइनस थीटा लिख दिए। और टेन ने 180 को देखा, टेन ही रह गया, लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस टेन थीटा हो गया। अगेन ये सीकेंड भी हमें पसंद नहीं है, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये ऊपर जाके कॉस 360 माइनस थीटा बन जाएगा। और साइन ने 180 को देखा, साइन ही रह गया, और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस साइन थीटा हो गया। कॉट ने 90 को देखा, टेन बन गया, क्योंकि वर्टिकल एंगल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव ही रह गया। तो ये टेन और ये टेन गया, ये साइन और ये साइन गया, ये माइनस और ये माइनस गया, एक माइनस रह गया। ठीक है, तो ऊपर माइनस साइन बचा है अभी। और कॉस ने 360 को देखा, सेम रहा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस माइनस बाहर निकलता नहीं है तो कॉस और माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो -1 आंसर है। सर नेक्स्ट वाले का 1 और सही है। हो गया बच्चों ऊपर का। तो इस क्वेश्चन में साइन ने 3π/2 को देखा, कॉस बन गया, और कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2 इधर आता है, सॉरी इधर आता है, 3π/2 माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, लेकिन इसका होल पावर 4 है तो ये माइनस साइन का कोई मतलब नहीं, बाहर नहीं निकल पाएगा। सेम 3π प्लस अल्फा, साइन ने 3π को देखा, साइन ही रह गया, 3π इधर आता है, प्लस अल्फा वापस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं, माइनस साइन अल्फा हो रहा है लेकिन इसका होल पावर 4 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन 4 पावर है मतलब होल पावर 4 है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही -2, साइन ने π/2 को देखा, कॉस बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट बाई चांस पॉजिटिव है तो यही रह गया। साइन ने 5π, ऑड पाई इधर आते, पाई 3π, 5π इधर आया, 5π प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस साइन अल्फा होल रेस्ट पावर 6 हो गया। ठीक है, 3, तो ये पावर क्योंकि इवन थे तो साइन का कोई मतलब नहीं था, सबके साइन खा गए वो लोग। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन, अभी कल पढ़े ना हमने फॉर्मूला, साइन रेज़ पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इस 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे। वैसे ही 1 - 3 इसका था, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, अल्फा एंगल है तो मल्टीप्लाई करा दो। कितने बच्चों का खुद से हुआ, एक का हुआ है, और किसका हुआ था बाकी लोग किसी, आंसर 1 राइट। बच्चों मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन, इसका मेथड क्या रहेगा ना, सब एंगल्स को π/2 से छोटा बनाना है। अब साइन 1 π/2 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, y/2 होता है 1.57 कुछ 3.14 अपॉन। अब साइन 1 ये एंगल ऑलरेडी π/2 से छोटा है तो इसको साइन 1 ही रहने देंगे, लेकिन साइन 2 इस 1.57 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, पाई की मदद लोगे तो प्लस पाई और माइनस पाई करोगे
फिर क्या करूँगे, साइन पाई प्लस थीटा, आगे अपना यही टॉपिक आज का है ना। तो साइन पाई प्लस थीटा, थीटा में 2 माइनस पाई है, और पाई प्लस थीटा बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 माइनस पाई। ये स्टेप समझ में आया बच्चों, माइनस साइन थीटा। यस सर। अब इस माइनस को अंदर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा साइन पाई माइनस 2। ये माइनस को अंदर भेज दिया, जैसे बाहर निकलता है वैसे अंदर भी जा सकता है। तो हमें फाइनली मिला साइन 3.14, 2 माइनस 2 क्या मिल रहा है, 0.856 क्या मिल रहा है यार, बोलो। वो 3.14 2 माइनस 2, ये मिल रहा है क्या बच्चों, ये मिल रहा है। अभी जो एंगल आ गया बच्चों, वो एंगल छोटा है, किससे छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से पाई बाय 2 से छोटा करना था हमको, तो वो हो गया। तो साइन 2 की जगह हम साइन इसको यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। सिमिलरली साइन 3 है, तो 3 जो है रेडियन में वो भी पाई के नज़दीक है, तो हम इधर क्या करेंगे, पाई की मदद लेंगे, प्लस पाई और माइनस पाई। अगेन ये थीटा बन गया, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस को अंदर भेज दिए, साइन पाई माइनस 3 हो गया। अब ये हो गया साइन ऑफ 0.14। ठीक है, क्यों ऐसा किया हमने, ताकि मैं ग्राफ बनाऊं सिर्फ 0 से पाई बाय 2 के बीच में, साइन एस का ग्राफ। तो y इक्वल टू साइन एस का ग्राफ मैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में बनाऊंगा, ताकि और ज़्यादा मुझे मेहनत ना करना पड़े। अब मुझे साइन 1 मिला है, तो 1 कहीं इधर, अच्छा 1 कहीं पाई बाय 2 बोले तो 1.57 है, तो 1 थोड़ा पीछे रहेगा इधर कहीं। तो x जब 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, साइन 1, तो साइन 1 ये रहेगा। फिर दूसरा मुझे साइन 2 चाहिए था, लेकिन साइन 2 को मैंने ये बना दिया साइन 0.85 ये जो भी है वो इधर कहीं रहेगा। जब x 0.85 है तो y रहेगा, इधर x की जगह 0.85 लिख देंगे, तो y रहेगा साइन 0.85। वैसे ही x अगर 3 तो नहीं चलेगा, हमको 0.14 है, इधर कहीं रहेगा। तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी, साइन 0.14। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा साइन 1 है, फिर साइन 0.85 है, फिर साइन 0.14 है। साइन 1 तो क्वेश्चन में साइन 1 ही था, साइन 0.85 साइन 2 था, और साइन 3 था साइन 0.14। तो बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा सही निकला, साइन 1 सबसे बड़ा है। क्या है, साइन 1 वाला ऑप्शन दिया कि नहीं मैंने, ऑप्शन ही नहीं दिया सर, इसको बनाने दो जरा। सर साइन 1.14 आता। अरे सही बोल रहे हो यार, मैं वही बोल रहा हूँ, गलत लिखा मैंने, सही है 1.14, कैसी मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, गलत लिखा था एकदम, गंदी वाली गंदी। हाँ 1.14 इधर आ जाएगा, तो बाकी जब से बोल लो ना यार, कब से करेक्शन कर देते, अच्छा यार। ठीक है चलो 1.14, तो यहाँ पर ही आ जाता साइन, मैं वही आंसर गलत क्यों आ रहा है, मैं इतनी गंदी मिस्टेक किया, 1.14। ठीक है, ऑप्शन भी सही मैच नहीं हो रहे थे इसलिए। ठीक है, साइन 1.14 ग्रेटर देन साइन 1 ग्रेटर देन साइन 0.14, तो साइन 1.14 हो जाएगा साइन 2 ग्रेटर देन, क्योंकि साइन 2 साइन 1.14 है, साइन 1 तो साइन 1 ही, और साइन 0.14 हमने इतनी मेहनत करा साइन 3 को कन्वर्ट किया था, तो साइन 2 सबसे बड़ा है, फिर साइन 1 है,
तो ये ऑप्शन सही था, ये आंसर रहेगा। तो बच्चे तुक्के मत मारना, साइन 3 सबसे बड़ा है, वो तो सबसे छोटा निकला है। tan 1 तो ऑलरेडी पाई बाय 2 से छोटा है, तो tan 1 को tan 1 ही रहने देंगे। अब tan 4 नज़दीक है पाई के, तो हम पाई की मदद लेंगे, 3.14 से की मदद लेंगे, तो पाई प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा वुड बी माइनस tan थीटा, और माइनस को अंदर भेज देंगे, तो फाइनली हमें मिल जाएगा tan ऑफ टाइप tan पाई प्लस थीटा प्लस tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। तो tan 4 माइनस क्या वैल्यू आ रही है? 0.86. ठीक है। फिर tan 7, tan 7 इज नियर टू 2 पाई, 2 पाई के नज़दीक है, 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग, तो 2 पाई की मदद लेंगे, तो ये थीटा बन जाएगा। तो tan 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव हो जाएगा tan थीटा। इसकी वैल्यू क्या है बच्चा? 0.72. 0.72। वैसे ही tan 7 के बाद, अच्छा tan 4 तो हाँ हो गया ना, अब tan 10 है। अब tan 10 जो है वो 3 पाई के नज़दीक है, 2 पाई की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि 2 पाई से सब्ट्रैक्ट भी करूँगा तो बड़ा वैल्यू आएगा। 10 माइनस 2 पाई 6.14 भी बड़ी वैल्यू आ रही है, पाई बाय 2 से बड़ी आ रही है, तो हम 3 पाई की हेल्प लेंगे। अगेन tan 3 पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर आ रहे हैं, पॉजिटिव ही हो गया। तो tan 10 माइनस 3 पाई, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0.58. 0.5, ठीक है। अब हमें ग्राफ tan का, हम tan का ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनाते हैं। तो वैसे हमारे काम का ग्राफ अभी 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनाते हैं, रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला सबसे छोटा कौन है? 0.58, तो ये पॉइंट हो जाएगा 10.58। फिर उसके बाद 10.72 है, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 10.72। फिर उसके बाद 10.86 है, तो ये 10.86, लास्ट में 10.1 इधर रहेगा वो, तो ये लास्ट में। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा गुचड़ मुचड़ हो गया। Yes, sir. तो 10.1 सबसे बड़ा है, फिर 10.86 दिख रहा है, फिर 10.72 दिख रहा है, और फिर 10.58 दिख रहा है। तो tan 1 ही है, 10.86 यहाँ से मिला था विच इज़ tan 4, फिर 10.72 यहाँ से मिला है विच इज़ tan 7, और tan ये 10 है, तो ये मिलेगा रेशियो। तो लार्जेस्ट वुड बी tan 1 एंड स्मॉलेस्ट वुड बी tan 10। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें आप वो एंगल्स ढूंढो जिनका एडिशन या तो सम या तो पाई हो या तो पाई बाय 2 हो, जनरली इसमें काम बन जाता है। तो अगर ये दो एंगल आप ढूंढो, तो पाई बाय 7 को मैं अगर 6 पाई बाय 7 से ऐड करता हूँ, ओरली कर लो दिमाग में, ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 7 विच इज़ पाई। तो जो जिनका एंगल का एडिशन पाई बन रहा है उनकी जोड़ी बनाएंगे, उनको साथ में लिखेंगे। ये हो गया। वैसे ही 2 पाई बाय 7 का एडिशन 5 पाई बाय 7 से ऐड करने पे
7 पाई से बाय 7 ही आ रहा है। इन दोनों को हम 7 पाई बाय 7 मतलब 7 पाई हो गया। इन दोनों को भी हम साथ में लिखेंगे। वैसे ही इन दोनों का एडिशन भी पाई आ रहा है। इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे और ये बेचारा अकेला दुकेला, इसकी कोई जोड़ी नहीं है, ये पेयरिंग में नहीं हुआ इसका, ये कॉस पाई रह जाएगा। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू भी हमें पता है तो उसका टेंशन नहीं, उसकी वैल्यू मिल गई -1, इसका तो काम ही निपट गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो फंडा क्या है, इन लोग का एडिशन पाई हो रहा था, क्या लिखा है मैंने ना, तो क्या करेंगे आप, पहले वाले एंगल को सेम रखोगे, दूसरे वाले एंगल को लिखोगे पाई माइनस पहला वाला एंगल, ऐसा करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हो तो यही बन जाएगा वैसे। तो इनडायरेक्टली 6 पाई बाय 7 को आपने क्या लिखे, पाई माइनस पाई बाय 7। तो मैं जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखना कि पहले वाले एंगल को सेम लिखा, क्योंकि इनका एडिशन पाई हो रहा है, तो दूसरे वाला हो जाएगा पाई माइनस पहले वाला एंगल। वैसे ही इधर वो एंगल हो जाएगा 3 पाई बाय 7 पहले वाला एंगल, इनका एडिशन भी पाई आ रहा है तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 7 पहले वाला एंगल। और यहाँ पर -1 है, तो होता क्या है, कॉस पाई बाय 7 हो गया, कॉस पाई माइनस थीटा वाला फॉर्म बन गया ये। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस ने पाई को देखा सेम रह गया, तो कॉस पाई बाय 7 हो गया। वैसे ही कॉस 2 पाई बाय 7 ये तो वैसे ही रह गया। दूसरे वाला जो रहा पाई माइनस थीटा, अगेन माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट ये ऐसे हो गया। वैसे ही इधर भी यही होगा, माइनस कॉस 3 पाई बाय 7, फिर कैंसलेशन, आंसर -1 है। सिंपल है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस क्वेश्चन में भी जोड़ी बनानी है। इसके पहले कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर 85 डिग्री होगा, तो 5 + 85 या तो एडिशन पाई बाय 2 हो, मतलब 90 हो, या तो पाई हो, ये बात होती है। तो यहाँ 90 का बन पाएंगा, ये दोनों की जोड़ी बन गई। वैसे ही साइन स्क्वायर 10 की जोड़ी कहीं ना कहीं इसमें 85 के पहले 80 पे आया, एडिशन 90 रखना है तो 80 की लिखना पड़ेगा। वैसे ही साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75, अगर देखा जाए तो कितने पैड्स बन रहे देख लेते। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें दिख रहे 90/5, 5 का टेबल है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 दिख रहे, उसमें 18 में से 9 साइन स्क्वायर 90 नहीं हो पाया पेयरिंग किसी से, और जब ये जब पेयरिंग करेंगे तो बीच वाला बेचारा रह जाएगा, उसका नाम है साइन स्क्वायर 45, ये रह जाएगा, है ना, बीच वाला रह जाएगा। आजू बाजू की पेयरिंग चालू होगी, Yes, sir. तो यहाँ पर ये दोनों रह जाएंगे। टोटल टर्म्स थे 18, तो 18 में से ये दोनों रह गए, तो बच्चे कितने 16, 16 के 2-2 पैड्स बनाएंगे तो टोटल 8 पैड्स बनेंगे। ओके, तो 8 पैड्स बने। अब वही परंपरा कि पहले वाले को सेम रखो, क्योंकि इनका एडिशन 90 हो रहा है, पहले वाले को सेम रखो, साइन स्क्वायर 90 माइनस पहले वाला। सिमिलरली यहाँ पर भी वही साइन स्क्वायर 10, पहले वाले को सेम रखो, दूसरे वाले को लिखो, क्योंकि एडिशन 90 हो रहा है, वहाँ पाई हो रहा था, 90 माइनस पहले वाला, और ये चलते रहेंगे कहानी। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 990 को देगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। वैसे ही बच्चों ये भी 1 हो जाएगा, और ऐसे 1 चलते रहेंगे, कितने पैर से, 8 पैर से, वैसे 1 8 पैर, हर पैर 1 बन गया, और ये जो है ये भी 1 ही होता है, और ये 1/√2 होता है उसका स्क्वायर। तो 9 into 1/2.
8 पैड्स प्लस 1 प्लस 1/2 हो गया, तो टोटल 9 प्लस 1/2 हो गया, तो 9.5 भी बोल सकते हैं आप, या तो 19/2। एक और क्वेश्चन ले लेते बस। Sir, two are answer. करेक्ट। तो वही ये π/8 और 7π/8 की जोड़ी बनेगी कि इनका एडिशन पाई हो रहा है। तो जिनकी जोड़ी बन रही है उन्हें आसपास लिख दो। वैसे इनका एडिशन भी 3π/8 प्लस 5π/8 8π/8 पाई हो रहा है। मेथड वही है बच्चों, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेंगे इसकी। पहले एंगल को सेम रखें क्योंकि एडिशन पाई हो रहा है, पहले एंगल को सेम रखो, दूसरे को लिखो पाई, जो एडिशन हो रहा है माइनस पहले वाला। वैसे ही इधर भी पहले एंगल को सेम रखो और दूसरे एंगल को लिखो एडिशन जो हो रहा है पाई, पाई माइनस पहले वाला। लास्ट क्वेश्चन में 90 हो रहा था तो 90 माइनस पहले वाला कर दिए थे। ये बाकी लोग समझ में आ रहा है आप लोग क्या चल रहे थे ना? Yes. Yes, sir. साइन Yes, पाई, sir. ओके, साइन पाई माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा ही होता है बाई चांस। पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, थीटा इज π/8। वैसे ही इधर भी साइन पाई माइनस 3π/8 इज साइन 3π/8। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर π/8 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3π/8। 2 कॉमन निकाल लिए। अब अगर आप देखो ध्यान से इन्हें, π/8 प्लस 3π/8 अगर आप करोगे दिमाग में तो ये π/2 बन रहा है। π/2 हो गया, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर π/8। अब एडिशन π/2 हो गया, तो पहले वाले को सेम लिखेंगे, दूसरे वाले लिखेंगे जो एडिशन मिला π/2 माइनस पहले वाला। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/8 और ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर π/8। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम है तो 1 हो जाएंगे, तो आंसर 2 है।